नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती चौहान आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 24 पढ़ेंगे और जिसकी दिनांक है 28/8/2020। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली वर्कशीट में हमने रचनात्मक लेखन ही पढ़ा था। ये भी आपकी रचनात्मक लेखन से संबंधित है क्योंकि हमने पिछली वर्कशीट में जाना था औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बारे में। औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जिसको हम लिखते हैं किसी ऑफिशियल पर्पस से, जैसे प्रधानाचार्य को पत्र लिखा या किसी कार्यालय में कोई पत्र, इस तरीके के पत्र क्या होते हैं, औपचारिक। और अनौपचारिक पत्र हमने क्या सीखा था कि अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों या फिर दोस्तों को लिखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अनौपचारिक पत्र। अच्छा, औपचारिक पत्र का हम क्या के प्रारूप लिखने का अभ्यास भी करा था हमने पिछली वाली वर्कशीट में। आज हम इस कार्यपत्रक में, इस वर्कशीट में औपचारिक पत्रों के टाइप सीखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं और एक इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है उस पर हम औपचारिक पत्र लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए देख लेते हैं औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्रों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आपका प्रार्थना पत्र, दूसरा कोई भी कार्यालय पत्र और तीसरा होता है व्यावसायिक पत्र। सबसे पहले जान लेते हैं प्रार्थना पत्र क्या होता है। जिन पत्रों में हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन कहते हैं जिसको, या प्रार्थना करते हैं तो उसको ही हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। जैसे कई बार हम अपने स्कूल में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं ना, छुट्टी के लिए, या फिर कोई शिकायत होती है उसके लिए प्रार्थना पत्र देते हैं कि प्लीज़ ये कर दो। सुधार के लिए कोई सुधार करवाना है, कोई आवेदन देना है तो हम क्या करते हैं उसको, वो प्रार्थना पत्र होता है। ठीक है, ये पत्र कहाँ कहाँ पे दिए जाते हैं, जैसे हम स्कूल में प्रधानाचार्य से लेकर सरकारी विभागों के अधिकारियों को भी देते हैं कि अगर हमारी कोई विनती होती है और हमें वो बतानी है तो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। वो एप्लीकेशन क्या होती है, प्रार्थना पत्र। चलिए, एक तरह तो इसका ये हो गया औपचारिक पत्रों का। दूसरा प्रकार होता है कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र कौन से होते हैं, जो कार्यालय में कामकाज के लिए लिखे जाते हैं, है ना। कार्यालय मतलब ऑफिस में लिखे जाते हैं, ये कार्यालय पत्र होते हैं। ये सरकारी अफसरों, अधिकारियों, स्कूल कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को भी लिखे जाते हैं। इन पत्रों में क्या होता है, हम किसी को भी एड्रेस कर सकते हैं, जैसे कि डाक अधीक्षक हो, समाचार पत्र के संपादक हो, एडिटर बोलते हैं जिसको, या फिर परिवहन विभाग हो, थाना प्रभारी हो, स्कूल प्रधानाचार्य हो, नगर निगम हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट जो हम ऑफिशियल पर्पज़ के लिए मतलब पत्र लिखते हैं वो होते हैं कार्यालय पत्र। गॉट इट। चलिए, आपको समझ में आया होगा आई थिंक। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रकार। 2 प्रकार हो गए, प्रार्थना पत्र और दूसरा कार्यालय पत्र। तीसरा होता है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र कौन से होते हैं, व्यावसायिक पत्र वो पत्र होते हैं जिसमें या तो कोई सामान खरीदना हो, या सामान कोई बेचना हो, या फिर रुपयों का लेन देन हो। ऐसे जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं व्यावसायिक पत्र। ठीक है बच्चों। अच्छा, इन पत्रों में हम दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे जाते हैं कि भाई ये हमें ये किताबें भेज दो, या इतने पैसों की किताब हो गई हैं, ये पैसे भेज दो। ऐसे कोई भी व्यापारी, ऐसे कोई कंपनी, ये सब पत्र वहाँ लिखे जाते हैं। तो अब हमने पढ़ा कि 3 तरीके के औपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें जो ध्यान रखनी चाहिए ना, इम्पोर्टेंट चीज़ वो देखिए आप। सबसे पहले औपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं ना, एक तो ये रूल होता है, इनका एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में जो तरीका होता है उसी तरीके से लिखना है। दूसरा, औपचारिक पत्र जो होते हैं इसमें आपको भाषा का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, क्योंकि हम इसमें ना फालतू की बातें नहीं लिख सकते। फालतू की बातों का मतलब क्या है, जो अनावश्यक, जैसे आप कैसे हैं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, हो सकता है आप सब ठीक होंगे, मतलब इस तरीके की हमें चीज़ें नहीं लिखनी, क्योंकि औपचारिक पत्र होते ही वो हैं जो हम किसको लिखते हैं, अननोन पर्सन को या ऑफिस के काम से, तो उसमें तो वही बात करनी है, पॉइंट टू पॉइंट, राइट। चलिए, तीसरा पॉइंट है, जब हम जब हम पत्र का शुरू करते हैं और लास्ट करते हैं, अंत करते हैं, तो ये बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, एकदम प्रभावशाली। क्योंकि आप पेपर में भी लिखोगे ना, एग्जामिनर देखेगा, स्टार्टिंग तो समझ जाएगा कि हाँ भाई बच्चे को आता है। और लास्ट क्यों हमारा अच्छा होना चाहिए, इसलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि नंबर तो वहीं देने हैं। अगर आपने लास्ट में ही गड़बड़ कर दी, वो देने वाला था 8 नंबर, दे देगा 6।
ठीक है, तो आपका ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। ऊपर से पत्र की जो भाषा होती है ना, जो आप लैंग्वेज लिख रहे हो उसमें वो इजी होनी चाहिए, आपका सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा होना चाहिए, लेख आपका एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और क्या बात याद रखनी है कि अगर आप कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं, मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में कोई पत्र आया और आप उसको लिख रहे हैं, तो आप अपने पते की जगह पे परीक्षा भवन लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, आप उसमें लिखिए अपने पते का जो कॉलम होता है वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, परीक्षा भवन। ठीक है, लेकिन अपना नाम नहीं लिखेंगे आप, अपने नाम के जगह पे या तो आप क ख ग लिखिए या फिर अब सा लिखिए। ठीक है, अब देखते हैं पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से लिखा जाता है, मतलब आप अपना लेफ्ट हैंड साइड देख लेना, जिसको बायां नहीं समझ में आ रहा, बायां मतलब लेफ्ट हाथ देख लेना जिधर भी, मतलब जैसे मेरा ये है लेफ्ट हैंड, ठीक है, तो हमारा जहाँ भी लेफ्ट हैंड आएगा उस तरफ से हम पत्र को लिखते हैं, इधर से। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कि जो पत्र होता है उसमें एक ही पेज में लिखने की कोशिश करिए उसको, मतलब पत्र को, जैसे एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ, बीच हो रहा है पेपर का, तो हमें यहाँ से शुरू नहीं करना, हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग ऑफ द पेज से हम अपना पत्र लिखना शुरू करें, जिससे कि पत्र की जो तारतम्यता है, जो लयबद्धता है, वो अच्छे से बनी रहे, मतलब वो सुंदर दिखे, उसका एक फॉर्मेट जो होता है ना वो अच्छा दिखे। प्रधानाचार्य को जब हम पत्र लिखते हैं तो जब हम प्रेषक का नाम लिखते हैं ना, उसमें अपना नाम, अपनी क्लास और उस दिन की डेट भी लिखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं औपचारिक पत्र लिखते टाइम। अब देखिए क्या कहते हैं आगे। अब उपरोक्त बातों को ध्यान रखते हुए निम्न कथनों को पढ़ना है और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप B8 310 रोहिणी दिल्ली में रहते हैं। आपके घर के आसपास कई दिनों से बारिश के पानी का जमा हुआ है। आप इस समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो पता है आपको क्या करना है। आपसे वो पूछ रहे हैं कि आप इस समस्या को दूर करने के लिए किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे और यह पत्र किस प्रकार का होगा। तो आपको इसका आंसर क्या कर देना है, क्योंकि अगर जल भर गया है तो ये होती है नगर पालिका की परेशानी, तो हम किसको लिखेंगे, जिला अधिकारी को। या तो आप जिला अधिकारी इस तरीके से लिख लीजिए, या आप जिला अलग और अधिकारी अलग इस तरीके से लिख लीजिए, जिसको हम SDM बोलते हैं इंग्लिश में, जिला अधिकारी नगर निगम दिल्ली। इसको हम एड्रेस करेंगे तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अब दूसरा देखिए कि आप विषय में क्या लिखेंगे, कि विषय क्या है, किस टॉपिक पे लिख रहे हैं आप। तो आप विषय में लिखेंगे बरसात के पानी के जल भराव की निकासी हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, आपके पत्र का विषय हो जाएगा। अब आप पत्र के अंत में क्या लिखेंगे, तो लास्ट में आपको पता ही है हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं प्रार्थी और उसके बाद अपना क्या लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं। तो आपके प्रश्न 3 का उत्तर है ये। अब देखते हैं चौथा जो लास्ट क्वेश्चन है इसका घ, उसमें क्या पूछ रहे हैं कि उपरोक्त दिए गए विषय पर संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखने का आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए मैंने आपकी हेल्प के लिए एक पत्र लिखा है, होपफुली कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। सेवा में जिला अधिकारी दिल्ली नगर निगम दिल्ली, विषय बरसात के पानी के जल भराव की निकासी हेतु प्रार्थना पत्र। भवदीय निवेदन यह है कि मैं दिल्ली रोहिणी की निवासी हूँ और कई दिनों से यहाँ बरसात का पानी जगह जगह भरा हुआ है। उसके निकासी का पर्याप्त प्रबंध नहीं है, नालियों का पानी गलियों में बह रहा है, तालाब जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, लोगों का बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। इस समस्या के लिए नगर पार्षद से संपर्क किया, मगर उन्होंने भी झूठा आश्वासन दिया, समस्या का समाधान नहीं हुआ। संबंधित अधिकारी से भी बात की, लेकिन वह भी समस्याओं की गंभीरता से नहीं ले रहे हैं समस्या को। जल भराव के कारण स्थानीय जनता प्रभावित हो रही है, इससे मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां बढ़ गई है। अतः
आपसे अनुरोध है कि आप इस समस्या का संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द समस्या का निवारण कीजिए और स्थानीय लोगों को बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराइए। आपको पता है ज़रूरी सुविधाएं क्या होती हैं? जैसे कि कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना, इस तरीके की और भी चीज़ें, या फिर उनके लिए वो जो टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराना, मेडिकल टेस्टिंग की, तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करी गई है। उसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद और प्रार्थी लिख के आप अपना नाम लिख देंगे जो भी है, कुसुम, और फिर उसके बाद डेट लिखेंगे। इस तरीके से आपका ये कार्यपत्रक हमारा सारा सोल्व हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपकी मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को भेजना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।